आखिरी सवाल जो आप लोगों के दिमाग में आता है कि क्या हमें ये एग्जामिनेशन देना चाहिए, है ना जी। तो क्या हमें ये एग्जामिनेशन देना चाहिए का सिंपल सिंपल सा जवाब है दोस्तों, यस, ये एग्जामिनेशन आपको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप 8th में हो, आप 9th में हो, आप 10th में हो और आप सोच रहे हो हेलो जी क्या हालचाल है आप लोगों के, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर, इस चैनल के ऊपर, जहां पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले एक अमेजिंग एग्जामिनेशन के बारे में जिसका नाम है SEHSS। और सबसे बढ़िया चीजें जो इस एग्जामिनेशन के बारे में है वो आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि एनटीएससी का सक्सेसर इस एग्जामिनेशन को बताया जा रहा है। एनटीएससी वो एग्जामिनेशन है जो लास्ट 2021 के बाद से नहीं करवाया जा रहा है। अगर आप अपनी नेशनल लेवल पोजीशन डिफाइन करना चाहते हैं कि आप नेशनली बच्चों के बीच में कहां हैं, तो भाई इस एग्जामिनेशन को देना जरूरी है। ये एग्जामिनेशन का डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 30 नवंबर 2025, जिसका टाइमिंग रहेगा 2.5 घंटे, यानी कि 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक। अगर आप 8th से 10th तक के स्टूडेंट हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। सिलेबस जो रहेगा 10वीं कक्षा तक का ही सिलेबस इस एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। एनरोलमेंट डेट है सितंबर 21, 2025 से लेकर के अक्टूबर 5, 2025, यानी कि 15 दिन का स्पैन आपका रहेगा जिसमें आप ये एग्जामिनेशन का एनरोलमेंट कर सकते हो। और ये एनरोलमेंट आप ऑनलाइन ही कर पाओगे, ये याद रखना। एलिजिबिलिटी क्या है भाई, आप नवंबर 30, 2025 तारीख तक 10th क्लास के स्टूडेंट होने चाहिए। अगर आप पास कर जाओगे 10th क्लास तो आप इस एग्जामिनेशन को नहीं दे सकते हो, ठीक है। NACJS 2025 का ऑल्टरनेटिव भी इस एग्जामिनेशन को बताया जा रहा है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप एलिजिबल नहीं है NACJS 2025 देने के, या फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, तो आप इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पॉइंट से यह चीज क्वेश्चन में आती है कि क्या यह इसी साल कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि 2025 के लिए ही इस एग्जामिनेशन को रिलीज किया गया है। जवाब आगे मिलेगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। आगे बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन की, जहां पर 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में यह एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है, जो कि है इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगाली एंड कन्नड़ा, ठीक है। जब मैं वेबसाइट पर गया तो वेबसाइट पे मैंने एक और नोटिफिकेशन देखा जहां पर यह लिखा हुआ था कि भैया फॉर द स्टूडेंट्स हु कुड नॉट एनरोल फॉर NACJS 2025। यहां पर भी मैं सवाल के घेरे में था कि क्या ये इसी साल करवाया जाएगा। तो जैसे ही मैंने ब्रोशर पढ़ा, ब्रोशर में मुझे 2 अमेजिंग चीजें पता चली। पहली कि जो आप लोगों को बताया गया था ना कि ये एग्जाम जो है 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में करवाया जाएगा, तो उसके लिए इन्होंने यहां पर एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन दिया है कि हम 5 अलग अलग लैंग्वेज में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन हर लैंग्वेज के 500 रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, तभी आपको बंगाली, कन्नड़ा या फिर आपका एक और लैंग्वेज गुजराती के अंदर आपको पेपर दिया जाएगा। अदरवाइज इंग्लिश और हिंदी ही स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इन्होंने कहा कि ऑल स्कोर कार्ड्स विल बी डिस्प्लेड ऑन 10th of January 2026। अच्छी बात है। ब्रोशर में जब हम आगे बढ़े तो इन्होंने कहा कि SEHSS जो एग्जामिनेशन है उसको हम 3 मेन रीजंस की वजह से कंडक्ट करवा रहे हैं। पहला रीजन है हम देखना चाहते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स का रिमार्केबल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द कंपेनियन एग्जामिनेशन। सेकंड, इन्होंने कहा कि भाई NACJS में 10th क्लास के बच्चे जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको एज रिस्ट्रिक्शन की वजह से रजिस्ट्रेशन करने नहीं दिया जाता है, तो हमने ये एग्जामिनेशन निकाला है। तीसरा, इन्होंने कहा कि किसी भी NACJS के एग्जामिनेशन के अंदर हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं दे पा रहे थे, तो हमने कहा कि SEHSS को लॉन्च कर दो। साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की बात करें तो भाई यहां पर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां पर कोई बोर्ड का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर चाहे आप CBSE हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड हो, ओपन से दे रहे हो, आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। स्टूडेंट्स हु आर नॉट हु डिड पास द 10th क्लास आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन, ऐसा इन्होंने एक और बार कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेटर का यूज यहां पर बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है, यह याद रखिएगा। फिर इन्होंने कहा कि आप अगर चाहें तो SEHSS के एग्जामिनेशन के साथ आप NACJS का एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं, लेकिन NACJS का तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। तो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं NACJS के लिए वो SEHSS के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 डेज का गैप है दोनों एग्जामिनेशंस के बीच में, तो अगर आप चाहें तो आप ये दोनों एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। और 13th पॉइंट में इन्होंने कहा कि भाई OCSE के लिए जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको फ्री लोडिंग और बोर्डिंग, साथ ही साथ TO, साथ ही साथ FRO ट्रेन फेयर भी दिया जाएगा, ठीक है जी।
आगे बात कर लेते हैं ब्रोशर के 7वें और 8वें नंबर के पॉइंट के बारे में, जो कि था एग्जामिनेशन फीस। इंडियंस को देनी पड़ेगी 300, ओवरसीज के स्टूडेंट्स को देने पड़ेंगे $20। पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 48 सिंगल करेक्ट और 12 मल्टीपल करेक्ट। पीसीबीएम में 12+3 के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि 15 क्वेश्चंस ईच। ठीक, 3 यहां से आएंगे और 12 यहां से आएंगे। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में आपको जो पेपर में क्वेश्चंस दिखेंगे या सिलेबस जो रहेगा वो 9th और 10th क्लास का ही मेजरली सिलेबस रहने वाला है। 14th और 15th पॉइंट ऑफ द ब्रोशर को डिस्कस कर लेते हैं, सर्टिफिकेट एंड रिवॉर्ड्स के बारे में। सेंट्रल टॉपर सर्टिफिकेट को मिलेगा, किनको मिलेगा? टॉप 10 ऑफ ईच सेंटर। स्टेट टॉपर्स मिलेगा टॉप 1% ऑफ स्टेट लेवल। नेशनल टॉपर मिलेगा टॉप 1% ऑफ नेशनल लेवल। टॉप 25 स्टूडेंट्स विल बी गोइंग टू द 10 days OCSE कैंप। ठीक है जी, जो कि रीजन वाइज होगा। इसका मतलब टोटल 125 बच्चे सेलेक्ट होंगे फ्रॉम 5 डिफरेंट जोन्स, विच इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड आपका सेंट्रल जोन। ठीक है, अगर आप कैंप में जाते हैं तो टॉप 3 स्टूडेंट्स को अवार्ड किया जाएगा कैश प्राइज, सर्टिफिकेट ऑफ जोनल टॉपर, जो कि होंगे टोटल 15 स्टूडेंट्स, क्योंकि 5 डिफरेंट जोन्स आपके पास हैं। ठीक है, रेस्ट स्टूडेंट्स जो होंगे 110 बच्चे, उनको दिया जाएगा अवार्ड मेडल्स, साथ ही साथ एकेडमिक एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट। ठीक है, आखिरी सवाल जो आप लोगों के दिमाग में आता है कि क्या हमें ये एग्जामिनेशन देना चाहिए, है ना जी? तो क्या हमें ये एग्जामिनेशन देना चाहिए का सिंपल सा जवाब है दोस्तों, यस, ये एग्जामिनेशन आपको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप 8th में हो, आप 9th में हो, आप 10th में हो और आप सोच रहे हो कि IIT JEE या फिर नीट का एग्जामिनेशन हमें देना है, तो दिस कैन बी फ्यूचर का प्रिपरेशन फॉर यू पीपल, पहली चीज। दूसरा, आप जो है NTSC देना चाहते थे लेकिन 2021 में बंद हो चुका है, अब आप प्लान कर सकते हो कि ये पेपर दे दूं। क्यों? क्योंकि NTSC का सक्सेसर बताया जा रहा है। और साथ ही साथ लास्टली, अगर आप NSE-JS में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हो तो डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन को आपको देना ही चाहिए। ठीक है, और फाइनल चीज या फाइनल रीजन है मेरी तरफ से OCSE कैंप, जो आपको जाने को मिल सकता है अगर आप इस पेपर में अच्छा परफॉर्म करते हो तो। ठीक है, लास्टली बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो भैया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली लाता रहूंगा। और फिर बस लास्ट में यही कह रहा हूं कि इस वीडियो को लाइक डेफिनेटली कर देना, ताकि ये रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स तक डेफिनेटली पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।